what, हाँ, where, where, how and when. how and when. तो इन चारों का क्या मतलब है? what का क्या मतलब? कब, कहाँ, कैसे और क्या? what means क्या? क्या, तो क्या मतलब क्या, कहाँ। कहाँ, कैसे, कब, है ना? तो ये किस टर्म्स में यूज हो रहा है? ये हो रहा है पास्ट के टर्म्स में यूज। ये हम पास्ट हाँ, के लिए पास्ट, यूज कर रहे हैं। हाँ, पास्ट के लिए। ये जो चारों वर्ड्स हैं, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन। अब पास्ट के टर्म्स में हम ये जो चारों वर्ड कैसे यूज करेंगे, ये बताओ। कैसे यूज करेंगे? हम्म नहीं पता? आप ही बता दीजिए। व्हाट, हम तो बताएंगे ही। अगर हम इन टर्म्स ऑफ पास्ट यूज करते हैं, अगर, अच्छा ये बताओ, ह्यूमन बीइंग के बारे में हम ये चारों कैसे यूज कर सकते हैं? ह्यूमन बीइंग के बारे में। If we are talking about the human being, then how we can use these four words? देखो, सबसे पहले तो कि what kind of food they are eating, वो क्या खाते हैं? कैसे क्या खाते हैं, where, कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते थे, है नहीं, थे। हम पास्ट के टर्म अच्छा, में बात कर रहे हैं, है ना? अगर हम हाँ, प्रेजेंट में बात करते तो हम बात करते कि कहाँ रहते हैं या कहाँ रहेंगे, अगर हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। बट वी आर टॉकिंग इन द अबाउट द पास्ट एंड वी आर रीडिंग हिस्ट्री। तो हिस्ट्री है तो सब कुछ यहाँ पे था होगा, ठीक है? था होगा, पास्ट है। हाँ, हिस्ट्री का मतलब ही था होगा। तो पहले मतलब वो क्या खाते थे, कैसे कपड़े वो पहनते थे, कहाँ वो रहते थे, और कहाँ वो अपने क्रॉप्स ग्रो करते थे, कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे क्रॉप्स वो ग्रो करते थे, कैसे कैटल वो रखते थे, व्हेन, कब, ये सारी चीजें कब शुरू हुई, कब से, पास्ट में। हाँ, कब से वो लोग डेवलप्ड होना शुरू हुए। पहले लोग, देखो, जब देखोगे बहुत पहले, अब जैसे जो पुराने लोग थे, आज से 50 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स पहले, 100 ईयर्स पहले मान लो, 100 ईयर्स पहले क्या ऐसा घर होता मान था? लिया। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती थी? नहीं होती थी। नहीं, ये सब उस नहीं होता समय था। झोपड़ी में रहते थे लोग। मैक्सिमम लोग जो होते थे वो झोपड़ी में रहते थे। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। फिर उन लोगों ने घर बनाना शुरू किया। फिर उन्होंने पक्का का घर बनाया, फिर ब्रिक से, सीमेंट यूज किया उन लोगों ने। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो घर में भी हाँ, चेंजेस बड़ी देखने बड़ी। को मिले। हाँ, मिले हैं। ओके। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं। ओके, फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। हिस्ट्री का मीन्स हुआ कि क्या हो चुका था, हमें ये भी फाइंड करना है। If we are talking about the history, we have to find out what will happen. पहले ऊपर हिस्ट्री लिख दो, नोटबुक लो, नोटबुक में राइट हाँ, डाउन हिस्ट्री। 1 मिनट दीदी। हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट, हाँ। डैश देकर फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। चलो अभी ना पढ़ाते हैं, ठीक है? लेकिन ये जो ब्लू ब्लू ब्लॉक, ये जो बिग लेटर्स में लिखे हुए ना, ये ब्लू कलर में, तो इसको पॉइंट डाल के ये लिख लेना, ठीक है?
अच्छा अभी लिख ले रहे, 1 मिनट अभी नहीं, दीजिए। बाद में लिख Finding लेना। out. चलो तो अभी टाइम रनिंग आउट हो रहा है, तो फिर वो लिख लेना, हम बता अच्छा देंगे व्हाट्सएप पे कि क्या क्या ठीक लिखना है है, ठीक है। ठीक है ठीक है। देखो, yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper। ठीक है, कल क्या हुआ? तुमने रेडियो सुना, टीवी देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा। लास्ट ईयर, आस्क somebody who remembers। अब किसी से पूछो कि उसके लास्ट ईयर क्या हुआ था। उन लोगों ने उसी रेडियो पे क्या कोई पुराना गाना सुना, टीवी पे कौन सा शो आ रहा था। अभी कोई सीरियल मम्मा देखती है? हाँ देखती है। देखती है ना। तो क्या यही हम्म। सीरियल 1 साल पहले देख रही थी? ये 1 साल पहले शुरू हुआ नहीं, था? 1 साल नहीं, पहले नहीं नहीं नहीं। नहीं देख रही थी। तो चेंजेस आए हम्म। ना, कि कल कुछ हाँ और चल रहा था, उससे पहले 1 साल पहले कुछ और चल रहा था टीवी में। हाँ कल का चेंज आया। न्यूज़पेपर पढ़ो तो कल के न्यूज़पेपर में कुछ और स्टोरीज होंगी, कुछ और न्यूज होगा। अब देखो, जैसे अप्रैल का हम न्यूज़पेपर उठाते हैं, ठीक है, इफ वी आर टेकिंग आउट अप्रैल न्यूज़पेपर, तो उसमें क्या देखोगे कि कोरोना फिर से फैल अप्रैल। गया, कोरोना की दूसरी हाँ लहर आ गई, सेकेंड वेव हाँ। आ गया कोरोना का, हुआ ना। हम्म। और यही अगर हम्म। तुम पिछले साल, दैट मीन्स 2020 अप्रैल का अगर तुम न्यूज़पेपर उठा के देखो, तो क्या देखोगे? अभी तुरंत कोरोना आया था, आया था ना कोरोना उस समय, नया हाँ नया। आया था। फर्स्ट एकदम नया टाइम नया आया था। लॉकडाउन, हाँ, फर्स्ट टाइम हम्म। लॉकडाउन लगा था ना। हम्म। लॉकडाउन भी फर्स्ट हम्म। टाइम था। हाँ तो न्यूज़पेपर में भी न्यूज चेंज हुई ना न्यूज। अभी सेकंड वेव हाँ चेंज हुई। कोरोना की हम बात कर रहे हैं, उस समय फर्स्ट वेव कोरोना की थी। यानी अब हम कोरोना को जान गए हैं, उस समय कोरोना हाँ हमारे लिए नया नया था। नया नया था, अब पुराना हो गया। अब पुराना हो गया है और खतरनाक भी हो गया है, डेंजरस भी अब हो गया है तीसरा पुराना लहर आ रहा है, होके। हाँ, अब थर्ड वेव आ रहा है। तो बच्चा अब के थर्ड वेव, लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, अब सुनो, अब जब जैसे अब थर्ड वेव आएगा, ठीक है, तब तो हम्म। ये सेकंड वेव फिर फास्ट हो जाएगा, हम्म। होगा ना। तो वैसे ही हम्म। न्यूज़पेपर भी, न्यूज़पेपर क्या है? सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। न्यूज़पेपर इज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। न्यूज़पेपर, ओल्ड बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, और लॉट्स। हाँ, ओल्ड पॉट्स, लॉट्स। हाँ, ओल्ड पॉट्स, ये सारी चीजें जो है ये सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। बट व्हाट हम्म। अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो? अब देखो, अब जैसे तुमने पिछले साल का पूछा कि हाँ पिछले साल न्यूज़पेपर में क्या आया, तो कोरोना फर्स्ट वेव आया। अब यही तुम मुझसे पूछोगे कि अच्छा मुझे ये बताओ कि 1947 में क्या न्यूज़पेपर में आया था, तो क्या मैं बता पाऊंगी? नहीं ना, नहीं ना, वो पूरा क्योंकि बीत गया वो। 47, हाँ वो तो मतलब उस समय तो हम भी नहीं थे 47 में। हम्म। तो फिर अब क्या करना होगा उसके लिए? उसके लिए हिस्ट्री वैसी पढ़ना जगह, होगा। नहीं, उसके लिए वैसी जगह जाना होगा। हिस्ट्री में क्या न्यूज़पेपर मिल जाएगा? हम्म। हिस्ट्री के बुक में न्यूज़पेपर मिलेगा 1947 का? नहीं नहीं नहीं। नहीं मिलेगा ना। तो हम्म। हाँ, तो कहाँ थे हम? वहाँ पे लॉन्ग अबाउट लॉन्ग लॉन्ग अगो। हाँ, तो जैसे अगर 1947 का न्यूज़पेपर हमें लेना होगा तो हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लाइब्रेरी जाएंगे। हो सकता है हमें लाइब्रेरी में मिल जाए। हाँ मिल सकता है। तो वो, उस सोर्स को लेने के लिए हम लाइब्रेरी में जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि हाँ उस समय 1947 में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। क्या क्या हुआ था। हाँ, अब नाउ लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। व्हाट कैन बी, अब कैसे देखते हैं कि ये कैसे होता है, कि हम जो बहुत पुराना है उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। व्हाट पीपल एट, अभी यही सारी चीजें बताए ना, कि what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they lived,
We can find about the lives of hunter, herder. Herder means क्या होता है? नहीं जानते। जैसे जो भेड़ियों बोल रहे हैं, भेड़ के झुंड को रखते हैं ना, जो कैटल को ब्रीड करते हैं, जो पालते हैं। अच्छा, गड़ेरिया, जिसको गड़ेरिया कहते हैं। जो जैसे झुंड को। देखते हो ना, कभी कभी बहुत सारी शीप को लेकर एक आदमी चला जाता है डंडा लेके, बहुत सारे भैंसों को लेके जो हाँ। चराने जाता है, हर्डर्स। नटल कौन? हर्डर्स। हर्डर्स। हंटर्स, हंटर्स कौन? शिकारी। शिकारी। Those who were killing animals. Hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priest, craft person, artist. जेंट्स क्या होता है? प्रीस्ट पुजारी। अच्छा, और मर्चेंट्स? व्यापारी। अच्छा, व्यापारी। मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट। ठीक है, उस समय ये लोग भी होते थे। अच्छा। We can also find out about the game children played, the stories they heard. उस समय के बच्चे कैसा गेम खेलते थे, कौन सा गेम खेलते थे, कौन सी स्टोरी सुनते थे। अब देखो, अब जो हम लोगों को नानी माँ ने स्टोरी सुनाई है, क्या तुम लोग सुनी है वो स्टोरी? नहीं। नहीं सुनी। तो है ना कि उस समय के बच्चे अब जैसे तुमसे बड़े हैं हम लोग, तो हम लोगों ने दूसरी स्टोरी सुनी, तुम लोगों ने दूसरी स्टोरी सुनी। तुम लोग मोबाइल में स्टोरी देखते हो, बट हम स्टोरी सुना करते थे। द अच्छा। प्लेस दे सॉ, जो कार्टून्स आते थे उस समय, जो नाटक होती थी उस समय, वो लोग क्या देखते थे जो पुराने बच्चे थे? द सॉन्ग्स दे सैंग, जो कौन सा गाना गाते थे वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? दीज आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। सोर्स मतलब क्या होता है? सोर्स मीन्स जिससे उनके बारे में पता चले, स्रोत। अच्छा। तो ये सारी चीजें कि लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कैसे खाते थे, कैसे घूमते थे, क्या कौन सा गाना गाते थे, we will get to know about all these through the source of history. Where did people live? अब लोग कहाँ रहते थे? झोपड़ी में। Find the river Narmada on map 1 page 2. अब सबसे पहले लोग कहाँ रहते थे? जो हमारे सबसे फोरफादर्स थे, जो प्री मैन्स थे, वो कहाँ रहते थे पहले? झोपड़ी में रहते थे। नर्मदा रिवर। अब ये बताओ, पहले इंडिया का मैप बनाना आता है? ना। तो ये कल प्रैक्टिस करोगे, दिस इज योर होमवर्क। ओके। कि इंडिया का मैप बनाओगे और उस पे तुम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चारों डायरेक्शन उस पे शो करोगे। अच्छा, ठीक है। और एक बार तो देख के बनाओगे, उसके बाद बिना देखे बनाओगे। हाँ, अच्छा। बिना देखे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हें मैप बनाना है, बस रफ मैप भी बनाना है, लेकिन बनाना है। ठीक, दे दी। ठीक है। अब देखो, इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें हम नर्मदा रिवर को देखें। अब नर्मदा रिवर कहीं दिख रही है? ना, मेरे पास बुक भी है, बुक में देखते हैं। यहाँ देखो ना, सामने देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना। हाँ, रुकिए, हम पॉइंट करते हैं। यहाँ। इसके ऊपर। हाँ, ये जो है, रुक जाओ अब, नर्मदा ये रिवर। नर्मदा रिवर है, ये है ना।
So find the river Narmada on map 1. People have lived, रुक जाओ अंश. People have lived along the banks of this river for several 100,000 years. क्या होता था, पहले जो लोग थे वो इस नदी के किनारे रहते थे, बहुत अच्छा। से हजारों 100 साल पहले, 1,100 साल पहले लोग इसके किनारे रहते थे. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. अब skilled gatherers means क्या हुआ, इकट्ठा करने वाले. स्किल्ड गैदरर्स मीन्स मुझे पता है कि किस एरिया में फल ज्यादा मिलेगा, किस पेड़ पे फल होगा, कौन सा फल खाया जाता है और किस फल को हम ज्यादा दिन तक इकट्ठा करके रख सकते थे. तो उस समय वो कल्टीवेशन नहीं करते थे. दे वर नॉट डूइंग फार्मिंग, they were not doing farming, they were not cultivating the crops. उस समय वो क्या करते थे, they were the gatherers, they were gathering food for themselves. अब gatherers क्या है, देखो सामने है ना, that is people who gathered their food. वैसे लोग जो अपना फूड इकट्ठा करके रखते थे और फिर उसी फूड को यूज करते थे, खाते थे. ठीक है. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. उनको पता होता था कि कौन सा प्लांट है उनके आसपास और उस प्लांट का कौन सा हिस्सा खाया जाता है. जैसे साइंस में पढ़े हो, मतलब क्या होता है? मतलब बहुत ज्यादा, बहुत डेंस. अच्छा. बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा एरिया को कवर करा हुआ. घना. डेंस, घना. अच्छा. और अभी क्या बोल रहे थे, साइंस में क्या? साइंस में ये पढ़े होगे ना कि देखो जैसे अब अगर हम पोटैटो खाते, मतलब पोटैटो है तो वो प्लांट का कौन सा पार्ट हुआ? अच्छा, पोटैटो स्टेम हुआ. और एप्पल, एप्पल क्या हुआ? एप्पल का सीड हुआ. तो ये सारी चीजें है ना, तो उन्हें पता है कि कौन सा पार्ट हम खाएंगे और कौन सा पार्ट हम गैदर करके रख सकते हैं. अब अगर उन्हें इकट्ठा करके रख सकते हैं. हाँ, अब जैसे मैंगो है, ठीक है, मैंगो की जगह मैंगो के लीव्स को तो वो नहीं गैदर करेंगे ना. लीव्स को वो गैदर करेंगे तो क्या होगा, वो खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे. तो उनको पता है कि अच्छा इसके लीव्स को नहीं खाते हैं, इसके फ्रूट को हम खाएंगे, हम मैंगो खाएंगे. तो वो वेट करते होंगे कि अच्छा इस मौसम में आया, फिर उनको ये पता चला होगा कि अच्छा अब तो लगता है कि जब हमें बहुत गर्मी लगती है ना, जब ये उस समय, तो उनको ये भी नहीं होता पता होगा कि इसे पसीना कहते हैं, जो हमें पसीना आता है. तो वो सोचते होंगे अच्छा जब बहुत मतलब ये लगने लगेगी, बहुत वार्म फील होगा हमें और हमारे सर से पानी निकलने लगेगा, तब लगता है मैंगो मिलेगा हमें, तब सीजन आएगा मैंगो का, तभी हम उसको गैदर कर सकते हैं. पहली बार जब उन्होंने मैंगो को देखा होगा, है ना. अच्छा. हाँ. They also hunted animals. वो एनिमल्स को हंट भी करते थे, शिकार भी करते थे. Now find the Suleiman and Kirthar hills to the northwest. अब ये बताओ कि इसमें हम डायरेक्शन कैसे लेंगे? डायरेक्शन कौन सा लेंगे? अगर देखो ये इंडिया का मैप है तो इसमें नॉर्थ कहाँ होगा, साउथ कहाँ होगा, ईस्ट कहाँ होगा, वेस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ तो उधर है. किधर, इस पे बताओ कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है? बताते हैं. नहर तो इधर दिख रहा है. दिख रहा है? नहीं, अरे वो नहीं, अच्छा. ये तो सिंबल है. अच्छा ठीक है, चलो ये जो तुम यहाँ पे एनोटेट किए हो, ये जो तुम दिखा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है ये बताओ.
कि नॉर्थ का वो दिशा बता रहा है, ये तो सिंबलाइज कर रहा है, ये तो सिंबल बता रहा है कि अच्छा ये नॉर्थ ऐसे होगा, तो इसका मतलब क्या है कि अपर साइड, अपर मोस्ट एरिया जो है ये नॉर्थ होगा। किसी भी मैप को अगर हम शो करते हैं, इफ वी आर शोइंग डायरेक्शन इन द मैप, वी डिवाइड इट इन द 4 पार्ट्स। हाँ, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पर देखो साउथ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, हम्म, एंड सेकंड आई विल ड्रॉ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल। हाँ। ठीक है, ये नॉर्थ होगा। नॉर्थ के ऑपोजिट क्या होता है? नॉर्थ मैग्नेटिक के पोल अपोजिट पढ़े हो? नहीं, मैग्नेटिक पोल नहीं पढ़ा है। मैग्नेट्स में 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। हाँ, लेकिन पढ़े नहीं है, देखे हैं। अच्छा, तो ये नॉर्थ हो गया, इसके ऑपोजिट हो गया साउथ। साउथ। हाँ। दिस डायरेक्शन विल बी ईस्ट, और ये डायरेक्शन होगा वेस्ट। वेस्ट। अब इसको क्या बोलेंगे हम, इस एरिया को? किसको? इस एरिया को नॉर्थ, ईस्ट। नहीं, ये नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों के बीच में है, हाँ। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। और इस एरिया को क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। गुड। इसको साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, वेरी गुड। इसको नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। आ गया समझ में? हाँ। मैप बना के इंडिया का, और ऐसे ही ड्रॉ करोगे उसमें। अच्छा। ठीक है, हम्म। अब आ जाओ। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड केथर हिल्स। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड केथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। अब अगर नॉर्थ वेस्ट की बात हो रही है, तो मैप में कहाँ हो रही है बात? कहाँ की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द विच प्लेस? वो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? किर्थर और सुलेमान, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट हुआ। नॉर्थ वेस्ट। हुआ ना? तो यहाँ देखो किर्थर और सुलेमान दिख रहा है, किर्थर हाँ, सुलेमान। एंड सुलेमान, ये नाम याद रखना, किर्थर और सुलेमान। हम्म। Some of the areas where women and men first began to grow crops. अब क्या हुआ, ये वैसे एरिया थे जहां पहले कल्टीवेशन शुरू हुआ। These were the खेती बाड़ी। areas, हाँ, where people, where men and women started to grow crops. अब ये हो गया तुम्हारा, फर्स्ट क्रॉप कहाँ ग्रो हुआ था? किरतार और सुलेमान हिल्स में। हाँ, फर्स्ट क्रॉप ग्रो हुआ था किर्थर और सुलेमान हिल्स में। और कौन सा क्रॉप ग्रो करा गया था? बार्ले। बार्ले और व्हीट। हम्म। सबसे पहले व्हीट और बार्ली को ग्रो करा गया था कब? 8000 8,000 साल। ईयर्स अगो। अब ये बताओ, ये 8000 ईयर बीसी होगा
या एडी होगा? टाइमलाइन बनाना आता है? नहीं। नहीं आता? चलो वो कल की क्लास में बताएंगे कि टाइमलाइन क्या होता है। पहले टाइमलाइन जानना जरूरी है, तब जान पाओगे बीसी और एडी, तब ये हिस्ट्री पढ़ पाएंगे हम लोग। हिस्ट्री अच्छा। का जो सबसे इम्पोर्टेंट टूल है, हम्म। जैसे हर चीज के लिए टूल यूज होता है, हाँ होता है। तो वैसे ही हिस्ट्री का टूल है टाइमलाइन। This is टाइमलाइन। the most important tool of history. Without knowing the timeline, we can't understand history. ठीक है? ठीक है। तो 8000 ईयर बीसी, ये जो बीसी होगा। बीसी होगा, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, और इसको बीसीई भी बोलते हैं। अभी जो जैसे अब जो टर्म होता है बीसी और एडी, ये हम लोगों के समय यूज होता था। वी वर रीडिंग अबाउट बीसी एंड एडी। अब जो टर्म्स यूज होता है, ये होता है बीसीई, मींस बिफोर कॉमन एरा, एंड सीई, दैट इज कॉमन एरा। तो कॉमन एरा। बीसीई 8000 बीसीई, और इसको तुम बीसी बोल सकते हो। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और बीसीई का मतलब हो गया बिफोर कॉमन एरा। एडी का मतलब हो गया एनोडोमिन, और सीई का मतलब हो गया कॉमन एरा। अच्छा। ठीक है? अब इसके बारे में कल। ठीक है। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. मतलब हाँ, rearing means रियरिंग पालने मतलब लगे इसको, कैटल्स को ब्रीड करने अच्छा। लगे, उनका ध्यान रखने लगे, उनको अपने साथ रखने लगे। तो कौन कौन से एनिमल्स को? शीप, गोट और कैटल मीन्स गाय, भैंस, इन सबको अपने साथ विलेजेस में रखने लगे। Locate the Garo hills to the northeast and the Vindhyas in central India. अब नॉर्थ ईस्ट में एक हिल है गारो। पूरा गारो हिल्स। हाँ। हाँ, ठीक है। 3 3 रेंजेस हैं, गारो, खासी, जैंतिया। तो इसमें से गारो हिल्स अभी पढ़ना है। तो ये गारो हिल्स को अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट में, एंड इन द सेंट्रल मीन्स क्या? बीच में। ये हो गया मेरा बीच में। सेंट्रल पार्ट। जैसे अभी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन हमने लिया ना, तो ये जो एरिया है ये हो गया हमारा सेंट्रल इंडिया है ये। तो इसमें हमें अच्छा। विंध्यास देखना है। विंध्या दिखा? विंध्यास। हाँ दिखा वहाँ पे। हाँ, तो कुछ पार्ट इसका यूपी में भी आता है, एंड कुछ पार्ट, सम पार्ट्स कम इन एमपी। एमपी। अच्छा। These were some of the other areas where agriculture developed. The places where rice was first grown on the north of the Vindhyas. तो ये जो थे गारो हिल्स और विंध्यास रेंज, ये ऐसे रेंज थे जहां पहली बार एग्रीकल्चर डेवलप्ड हुआ था। कहाँ? इंडिया में, क्योंकि किरथर सुलेमान तो पाकिस्तान में है। अगर ये पूछ, पाकिस्तान में है। किरथर सुलेमान पाकिस्तान में है। अच्छा। तो अगर मतलब फर्स्ट क्रॉप ग्रो था वो किरथर सुलेमान में था। बट अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में सबसे पहले कहाँ क्रॉप ग्रो हुआ था पहली बार, कहाँ जो एंशिएंट पीपल थे उन्होंने क्रॉप ग्रो करा था, तो दैट वाज गारो हिल्स एंड विंध्यास। हाँ, ठीक है। आज इतना ही, अब कल आगे।